क्या पढ़ना है अपने को आज? पहले तो स्टार्ट करते हैं अपन ट्रैवर्सिंग से, है ना। ट्रैवर्सिंग का मतलब वही है कि वन बाय वन टपल के एलिमेंट को क्या करना, एक्सेस करना, है ना। जैसे अगर कोई टपल अपन ने क्रिएट किया, टपल के लिए कौन से ब्रैकेट लगते हैं पता है सभी को? ये राउंड ब्रैकेट है ना। अब टपल के अंदर कोई वैल्यू दी मैंने, ठीक है, और इसको एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? फॉर लूप लगा देंगे ना एक एक करके। फॉर कुछ भी एक ले लेते हैं, एक्स इन टी, एंड प्रिंट करवा देंगे किसको? टी को। तो टी से एक एक, सॉरी टी को थोड़ी कराएंगे, टी को कराएंगे तो पूरा टपल प्रिंट हो जाएगा। एक्स को कराएंगे ना, तो वो एक्स में एक एक एलिमेंट जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगे। दिख रहा? और रेंज फंक्शन यही अपन रेंज फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं अपन? यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हटा के क्या लगा देंगे? रेंज और लेंथ ऑफ, क्या लिखेंगे? टी। तो टी की लेंथ क्या आ जाएगी? 5 आएगी ना, तो वो 0 से 4 तक चलेगा ना, 0 से 4 तक ही ले जाना है। और x को प्रिंट करेंगे तो वो 0 1 2 3 4 आएगा, है ना। तो इसमें क्या लिख देंगे? x ऑफ नहीं t ऑफ x, है ना। तो इससे हो जाएगा काम सही। तो t का 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, ऐसा सब प्रिंट हो जाएगा। तो ये अपन कर सकते हैं। ये तो ट्रैवर्सिंग है, ठीक है। ट्रैवर्सिंग हो गया। टपल में चेंजेस करना देख लिया, टपल कैसे क्रिएट करना वो भी देख लिया, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके कैसे अपन एलिमेंट बदलेंगे वो भी देख लिया अपन ने, है ना। वैसे टपल म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? इम्यूटेबल है। अब देखिए रेप्लिकेट्स और जॉइनिंग और स्लाइसिंग टपल की देख लेते हैं। तो रेप्लिकेट कैसे करेंगे किसी टपल को? जैसे एक टपल बनाया 1 2 3, उसमें कोई वैल्यूज है ना, तो वही रेप्लिकेट जो अपन अभी तक करते आ रहे थे स्ट्रिंग वगैरह में। रेप्लिकेट के लिए कौन सा साइन यूज होता है? इनटू, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं रेप्लिकेटिंग रेप्लिकेटिंग टपल। तो वो जितना भी आपने 3 लिखा है तो 3 टाइम क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। दिख रहा है? तो आप सिंपल से रेप्लिकेट कर सकते हो टपल को। दूसरा, ज्वाइनिंग करना अगर टपल, सपोज आपके पास 2 टपल है, एक T1 है और एक T2 टपल है, तो इसमें अपन 4 5 और इनको ज्वाइन करना है। तो अपन क्या करेंगे? थर्ड टपल बनाते हैं, T3 इज इक्वल्स टू T1 प्लस क्या कर देंगे? तो ये हो गया क्या? ज्वाइनिंग टपल, ज्वाइनिंग, ठीक है। ये अपन कर सकते हो। प्रिंट किसको करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका काम खत्म हो गया, है ना। तो ज्वाइन हो गए, दोनों को मिला के एक टपल बन गया, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं समझ में तो नहीं आया? वही तो है रिपीट हो रही है वही सब चीज़ें हो रही है। लिस्ट और टपल एक जैसे ही, बस वो म्यूटेबल, ये जो है इम्यूटेबल है वो म्यूटेबल था, बाकी सब सेम। स्लाइसिंग भी वही है। स्लाइसिंग कैसे करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट करते हैं अपन। स्लाइसिंग का सिंटेक्स याद है ना? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 3, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। डी कैसे आएगा? आएगा कि नहीं? ये कॉमा क्यों आया? मैंने कहा लगाया मैंने उसमें कहा लगा, मैंने तो कहा वो तो ऊपर लगा हुआ है। कहाँ कॉमा कहाँ से आया? लिस्ट में लिस्ट टपल में दिया अपन ने इसके लिए। नहीं ऐसा ही होता है, मैं बताता हूँ। देखो एक क्वेश्चन करूँगा आपसे, फिर जवाब देना, फिर मैं जवाब दूंगा उसका बाद में, है ना। देखो
एक आपके पास नॉर्मल सा एक टपल बना है। चलो ये मेरे को बताओ, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया, ठीक है, n इक्वल्स टू ये नंबर, तो इसका टाइप क्या है अभी? सही है, प्रिंट करके बताओ। प्रिंट टाइप ऑफ व्हाट, क्या आ रहा है? इंट आ रहा है, ठीक है, देख लिया सभी। अब यहाँ पर बताओ इसका क्या टाइप है? टपल है, इंटीजर है? टपल है ना, क्या है? अरे मेरे को क्या पता, पूछा। सब टपल टपल बोल रहे हैं। के भी क्या बोलते हैं? हाँ क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, टपल या फिर नंबर, इंटीजर। सब टपल बोल रहे हैं। हाँ प्रभु आप भी टपल, ठीक है। देखो आपके अकॉर्डिंग आप भी सही हो, लेकिन वो गलत है। ये बेसिकली एक इंटीजर है। सही है, शक्ल देख के भी नहीं जाना किसी पे, शक्ल देख लिया आपने उसकी अब बेसिकली टपल में क्या होता है, उसके अंदर की फीचर चीज़ें जानो आप, कॉमा लगाना पड़ता है। एक भी अगर इसका टपल क्रिएट करना है एक एलिमेंट का, तो कॉमा लगाना पड़ता है, इसलिए उसमें वो कॉमा आ रहा था, पता है? ये देखो अब आया टपल। तो अगर एक सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना तो आप क्या करोगे? तो अंदर की चीज़ों को जानो, ऊपर की नहीं। समझ गए? आया कि नहीं कुछ समझ में? ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर वही चीज़ हुई है कि यहाँ पर अगर हमने एक को प्रिंट कराया तो उसमें डी के बाद क्या आ रहा था? कॉमा आ रहा था। क्यों आ रहा? क्योंकि एक टपल है। हाँ ऐसा मतलब कि वैल्यू कुछ भी ना दो। टपल वैल्यू ना दे मतलब? ये जो नीचे है जो n है ना, उसमें वैल्यू ना दे। अच्छा ऐसा, ओके। अब इसको प्रिंट करवाऊँ, टाइप प्रिंट करवाऊँ उसका? क्या है वो, नल है वो तो, कुछ भी नहीं टाइप ऑफ एन, खाली वो कुछ ये थोड़ी दिखाई दे रहा है। डबल दे रहा हाँ तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर हो गया ना। अब कंस्ट्रक्टर आपको समझाना पड़ेगा। नाम सुना किसी ने कंस्ट्रक्टर? हाँ है ना। बेसिकली ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये किसको प्रेजेंट करता है? अरे याद हो अगर आपको, अगर आप लिस्ट में कन्वर्ट करते हो, ऐसे ही लगाते ना अपन, ये लगाते कि नहीं ये? हाँ अरे क्यों नहीं लगाते अपन? अरे कन्वर्ट करते हैं जब की बात कर रहा हूँ। अगर टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, कल करा था ना अपन ने, तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। कैसा करता है? अब कंस्ट्रक्टर मतलब ऐसे जो किसी को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ना, ये पहचानी किसकी होती है? टप्पल की होती है ना। इसलिए उसका जो टाइप है वो क्या हो गया? एक टपल हुआ, क्योंकि वो भी एक कंस्ट्रक्टर है। जैसे आप लिस्ट में भी लगाते हैं अपन, चाहे आप इंट फंक्शन लगाओ उसमें भी लगाते हो, या आप इनपुट फंक्शन लगाओ उसमें भी लगाते हो, सभी जगह लगाते हैं ना, ये सब में लगाते हैं कि नहीं? बट बेसिकली ये जो ये टपल के लिए होता है स्पेशली, क्योंकि राउंड ब्रैकेट अपन ने और कहीं भी यूज़ नहीं की इसके अलावा। लिस्ट में भी अपन ने वन लगाए थे, कौन से वाले? स्क्वायर। अभी डिक्शनरी पढ़ेंगे आगे चल के तो ये वन लगाएंगे अपन। तो ये कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा ये डिक्शनरी के लिए, वो आप ये आगे चल के पढ़ेंगे, फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है। तो ये क्या बताया मैंने आपको अभी, ये सिंगल एलिमेंट में कैसे आएगा स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब बताओ मुझे आप, क्या प्रिंट होगा इसमें? डी से ई तक, मतलब बी से ई तक। हाँ क्यों? क्योंकि वन से स्टार्ट हुआ ना। इंडेक्सिंग किसी को पता? ठीक है, क्या बोला आपने? 1 2 3 4 ABCD, मत BCDE। ओके ठीक है। बताओ मुझे एक लास्ट,
इसका आउटपुट क्या है? ओनली बी। इंडेक्सिंग करोगे नीचे? ये इसकी है ना, आगे से इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, बैकवर्ड में पीछे से -1 से आएगा भी कि नहीं इसका आंसर कुछ? -2 से चालू किया है ना। क्या आएगा? कुछ नहीं समझ पा रहे, ब्लैंक आ गया। ऐसा क्यों हुआ? वही तो नहीं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ब्लैंक आया वो समझा। देखो -2 के बाद क्या होगा? +1 होगा। अब उसको बढ़ना किस साइड है वो समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है? +1 है। अब -2 में +1 करो, कितना हो गया? क्या हो गया? -1 है ना। तो वो क्या जा रहा है? इधर पीछे आ रहा है। बट ये देखा जाए तो कंडीशन कौन सी अपनी? 1 ये पॉजिटिव है ना आगे की तरफ की। हेलो हेलो, क्या पता उधर शायद लास्ट वाले में। अरे वो जो खाली सा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना सिस्टम रखने का, -1 करना पड़ेगा ना अपने को। तो ये अब 2 मिले, डी और सी है ना, क्योंकि -2 ये वाला इंडेक्स है और एंडिंग इंडेक्स क्या दिया अपन ने? 1। तो 1 के पहले का एक कौन होगा? सी होगा। और -1 मतलब डिक्रीमेंट है, तो -3 + 1 तो जाके रुक जाएगा, है ना। हमेशा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके अकॉर्डिंग होता है ना। पहले वाले आप सोचो कि सर इससे हो जाए, नहीं, वो इसके अकॉर्डिंग लेगा, है ना। ये चीज़ का भी ध्यान रखना आपने को। ओके, समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? अब आते हैं इसमें, ज्वाइनिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गया। अब टप्पल के क्या पढ़ेंगे अपन? फंक्शंस। तो पहला फंक्शन तो सभी को पता होगा, कौन सा होता है? लेंथ निकालने के लिए लेंथ फंक्शन होता है ना। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? फ्रंट लेंथ ऑफ ए, सॉरी क्या है? टी। फाइव, सही। 5 एलिमेंट्स है ना उसके अंदर। फिर एक निकलेगा आपका कौन सा? ये क्या है? मैक्स लगा देंगे ना इसमें अपन, वो भी पता ही है सभी को, मैक्स टी। और एक मिल लगा देंगे, ये पता है टी का, है ना। तो पता है क्या आ जाएगा? 6 और 1। ठीक है, कहाँ चले गए? है ना। तो ये हो गया अपना। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है इसमें? इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स मतलब रिटर्न करेगा ना। जैसे अगर मेरे पास कुछ, अगर मैंने यहाँ पर टप्पल लिया एक कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये अपन ने कुछ नाम लिए, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? हो गया, है ना। अब इसमें अपने को इंडेक्स पता करना है, मान लो किसका? ये मोहन का। तो वो अपन क्या करेंगे? प्रिंट टी डॉट इंडेक्स, है ना। टी के अंदर इंडेक्स फंक्शन लगाया और यहाँ ऑब्जेक्ट पास किया अपन ने, क्या? मोहन। ये आई थिंक उसमें भी था, क्या बोलते हैं, लिस्ट के अंदर ना, उसमें पता करते ना फर्स्ट इंडेक्स पे आ गए कि कौन मतलब इंडेक्स पे है वैल्यू, तो वह आप ले सकते हो इंडेक्स लगा करके, ठीक है। बाकी काउंट ये भी करा था अपन ने, याद हो तो। फ्रीक्वेंसी काउंट करता है ना ये। बताओ क्या आएगी फ्रीक्वेंसी इसकी? ऐप के अंदर ले लें,
क्या किसके अंदर लगाना है, टी के अंदर कौन सा फंक्शन लगाना है, काउंट, और किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मोहन का नाम रिपीट कर दे अपन। हाँ तो आ जाएगी। अरे प्रिंट नहीं कराया अभी अपन, प्रिंट किसको करवाएंगे अपन, 2 आ रही, समझ गए। अरे आ रहा कि नहीं समझ, ऐसे क्यों कर रहे हो हैं? बटन दबाओ, उसका बंद हो गया वो बटन चालू है, बटन बंद हो गया। ठीक है, टप्पल तो अपन ने देख ही लिया, कंस्ट्रक्टर बाकी। अब देखो, अब मुझे टपल को ऐड कैसे करना है वो भी देख लिया अपन ने। 2 टपल ऐड करना, डिलीट करना बता दिया था मैंने कल। डेल बताया ना, डेल का यूज करना। अरे नहीं वो पूरे, चलो ठीक है छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते एक मैंने डेल कीवर्ड लगाया। अब ये बताया था मैंने कि डायरेक्ट तो अपन टपल में चेंजेस कर नहीं सकते। डेल टी का मुझे जैसे फर्स्ट इंडेक्स क्या करना है, डिलीट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, है ना, बताया था मैंने, डायरेक्ट नहीं कर सकते अपन। ये देखो एरर दे दिया उसने, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीटेशन, डिलीट नहीं कर सकते। और डिलीट करना हो तो फिर, या पूरा टपल अगर डिलीट करना हो तो हाँ वो तो हो जाएगा, टपल को अपन डिलीट कर सकते हैं, ओनली टी को डिलीट करें तो ये हो जाएगा। ये देखो हो गया। अब प्रिंट टी वाली लाइन में जरा बोल रहे कि टी इज नॉट डिफाइंड, हाँ क्योंकि टी क्या हो गया, डिलीट हो गया, टी डिलीट हो गया तो वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मुझे अगर इसको डिलीट करना हो, मोहन को या श्याम को, कुछ भी, तो कैसे करेंगे। तो पहले तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना था, कैसे करा था बताया था मैंने कल, क्या लिखा था अपन ने, लिस्ट के अंदर क्या लिखेंगे, टी, तो ये टपल लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एल में आ जाएगी वैल्यू, एल का कौन सा इंडेक्स बदलना है आपने को, 4 बदलना है। 4 में क्या कर दें, डिलीट कर दें। मैं दोनों चीज़ बता रहा था, चलो ठीक है डिलीट कर देते, बदलना कल बता दिया था, डिलीट बताया था, ठीक है चलो। तो डिलीट करना है कौन सा, मोहन, तो मोहन 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 कौन सा इंडेक्स में, फर्स्ट इंडेक्स है ना, एल का फर्स्ट इंडेक्स मुझे डिलीट करना है। सो प्रिंट करते हैं अपन एल को, पहले चेक तो कर ले आ भी रखे, फिर टपल में कन्वर्ट कर देंगे। हो गया, यहाँ वाला मोहन डिलीट हो गया, बाद वाला तो रहेगा, फिर एक और डेल लगाना पड़ेगा अगर बाद वाला करना है तो फिर अपन क्या करेंगे, इसको अब कन्वर्ट कर लो वापस से इसको टपल में, तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, टी इक्वल्स टू टपल कंस्ट्रक्टर लगाएंगे एल, तो फिर प्रिंट किसको करेंगे अपन, हो गया एक डिलीट, तो इधर वाला डिलीट हो गया ना, समझ गए। हाँ कोई डाउट किसी को नहीं, ठीक है, तो ये तो हो गया अपना। अब इसके बाद चेंजिंग करना बता दिया, डिलीट करना बता दिया, चेंज एडिंग एड जॉइनिंग बता दिया, टपल में ज्वाइन कैसे करना है। अब एक काम करते हैं अपन, एक बात बताइए, अगर मुझे इस टपल में एक और नाम ऐड करना है, कैसे करेंगे, वही वाला कंसेप्ट ना, मतलब वही कंसेप्ट जो अपन अपेंड करके लिस्ट में कन्वर्ट करो पहले तो क्या लिखना पड़ेगा, एल इक्वल्स टू लिस्ट एंड टी को पास किया तो एल में कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट में, है ना, वो टपल लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर लिस्ट के अंदर क्या करना है, अपेंड लगा दो, क्या ऐड कर दें, कुछ भी ऐसा लिख दें, कुछ भी ऐड कर दिया, ठीक है, समझ गए, हो जाएगा कि नहीं। हाँ उसको वापस अपन टपल में कन्वर्ट करेंगे, तो टी इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है, टी इक्वल्स टू टपल कंस्ट्रक्टर लगाएंगे
एल कन्वर्ट होगा और फिर प्रिंट करवाएंगे किसको, हो गया। ये देखो दिखाई दे रहा, तो लास्ट में अपेंड तो लास्ट में करता है, बीच में करना है तो इंसर्ट करना पड़ता है ना। ठीक है चलो ये भी हो गया, सारी चीज़ें खत्म। अब स्टार्ट करते हैं अपन डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? बहुत बड़ी है क्या डिक्शनरी का फंक्शन? एक MB डाउनलोड होने में इतनी देर लगती है? 1.9 अरे भारी है। KB में चल रहा होगा क्या? देखो तो बेसिकली अपन चालू कर रहे हैं इसके अंदर क्या, डिक्शनरी। डिक्शनरी NARY RER सही लिखा है इसे लिखते हैं ना, NE लिखा है इसमें, ये आएगा ये आएगा, यही तो आएगा सही है। ठीक है देखो, तो करना क्या है डिक्शनरी के अंदर, बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। जैसे अभी आपको कोई जैसे लिस्ट आप बनाते हो तो कैसे बनाते हो आप, L इक्वल्स टू और फिर इसमें आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो भी लिस्ट के एलिमेंट रखना है वो अपन लिख देते हैं। ठीक है ऐसे ही करते हैं ना अपन। तो ये क्या है, अंदर के एलिमेंट लिस्ट के, और इसके इंडेक्सिंग कैसे होती है ना। और उसके बाद 4, ठीक है, तो ये ऐसे इंडेक्सिंग होगी इसकी, है ना। कुछ छूटा क्या? बिल्कुल सही है, कहाँ करा, सही तो है। हाँ अब देखो, तो ऐसा अपन करते हैं ना इंडेक्सिंग, मतलब देखो इसमें आपको करनी नहीं पड़ती, इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक होती है, इसमें करनी पड़ेगी आपने को। आपने तो केवल ये लिखा ना, ये थोड़ी करना पड़ता है, ये तो ऑटोमेटिक होता है, वो तो समझने के लिए अपन ने लिखा है। बट डिक्शनरी में ना देखो, वैल्यू तो खैर देनी पड़ेगी अपने को, लेकिन उसमें इंडेक्स भी देना पड़ता है खुद को। इंडेक्स भी खुद ही दो और वैल्यू भी खुद ही दो। और इंडेक्स को उसमें क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं अपन की, क्या बोलते हैं, की का मतलब इंडेक्स। और क्या बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं, जो अपना डेटा है ना, मतलब कि उसको अपन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यू, मतलब आपका जो भी एलिमेंट होंगे अंदर के, है ना, सारा क्या समझ में। तो इंडेक्स और उसके एलिमेंट, तो की किसको बोलेंगे अपन, इंडेक्स को। और जो वैल्यू है मतलब अंदर के जो एलिमेंट्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, अरे की और वैल्यू का पेयर होता है ना। अब जैसे की और वैल्यू का पेयर जो होता है वो कैसे होता है, ऐसे स्क्वायर, सॉरी कौन से, करली ब्रैकेट्स है ना, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो फर्स्ट तो अपन की लिखेंगे, मतलब इंडेक्स लिखेंगे, फिर कॉलन लगा के उसकी वैल्यू देंगे, तो क्या लिखेंगे, की और वैल्यू देनी है ना। इस तरीके से आया क्या समझ में, पहले की लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। वो एग्जाम्पल बताता हूँ, हाँ वैसे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। तो एक बना के देखते हैं अपन, तो क्या बनाए, डिक्शनरी का नाम क्या रख दूँ मैं, डी, कौन से ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स, एक की देंगे अपन, नेम, और फिर उसकी वैल्यू। तो ठीक है, हो गया, ये बन गया एक डिक्शनरी का एक क्या बोलेंगे इसको पूरे को, इसको पूरे को बोलते हैं आइटम, इसको लिख लेना आप, है ना, ये आइटम होता है। मतलब की और वैल्यू के पेयर को क्या बोलते हैं, आइटम बोलते हैं ना। की और वैल्यू का पेयर क्या कहलाएगा अपना, आइटम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों के पेयर को क्या बोलेंगे अपन, एक आइटम। मतलब अभी डिक्शनरी में कितने आइटम आपके पास, केवल एक आइटम है ना। इंडेक्स में होता नहीं ना, बनाना पड़ता है इसीलिए, और इसमें अपने को इंडेक्स नहीं देना पड़ता है क्योंकि इंडेक्स में बना बनाया आता है, तो उसमें आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है, इसमें इंडेक्स नहीं रहेगा। और दूसरा
रोल नंबर ले लें, क्या दे दें? फिर उसके बाद और कुछ एज है। अरे हो गया, अब ठीक है। फ्री में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखो ये आ गई, दिखाई दे रही डिक्शनरी सभी को। तो ऐसे बनाना है, की और वैल्यू को क्या देना है, पेयर देना है अपने को। हाँ, कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना चाह रहा है? अरे बताओ ना। की और इंडेक्स का सही बात है। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 1 2 3 भी दे सकते हो, बट अपन ऐसा एक देना कुछ इंडेक्स के अपने को समझ में आए कि क्या है। अब देखो 0 इंडेक्स में आपको समझ में आता है कि क्या होगा, बताओ। 0 में क्या, हमको क्या पता, वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन नेम से समझ में आ जाएगा ना। तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन आप खुद क्रिएट करना चाहो तो डिक्शनरी से आप एक ऐसी लिस्ट बनाना चाह रहे हो जिसमें आपकी खुद की और खुद की वैल्यू, मतलब खुद के क्या हो, मतलब इंडेक्स भी और खुद की वैल्यू भी हो, तो वो डिक्शनरी के थ्रू अपन कर सकते हैं कि ईजिली एक्सेस हो जाए चीज़ें को, उसके लिए और कुछ नहीं है, कंसेप्ट यही है। आया समझ में, है ना? तो की और वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें अपने हिसाब से नहीं ले सकते हैं। इसमें पहला डालोगे तो वो 0 में ही जाएगा, पहला नाम डालोगे तो 0 में। आप चाहो तो इसमें बदल सकते हो इंडेक्स, अगर मैं नेम को पीछे करना चाहूँ वो हो जाएगा, बट इसमें नहीं हो सकता कि मैं चाहूँ 0 इंडेक्स से मुझे क्या चाहिए। जैसे मान लो कि मुझे कहाँ गया, ये नेम है, नेम पे मैं चाहूँ तो ये नेम को पीछे कर सकता हूँ इसमें, लेकिन नेम इंडेक्स अभी इसके अकॉर्डिंग तो पहला इंडेक्स है ना, बट इसको मैं पीछे कर सकता हूँ कि 0 को नहीं कर सकता। तो वो चीज़ उसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, इनबिल्ट है, और ये अपन ने खुद बनाई है, तो वो अपन अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, मुझे राम की जगह नाम बदलना है, राम की जगह कुछ और नाम करना है, कैसे कर दें? हाँ, नहीं ऐड क्यों करेंगे, अपडेट करना है, अपडेट करना है ना। तो क्या लिखेंगे, तो पहले डिक्शनरी का नाम, फिर उसके बाद उसका इंडेक्स, और फिर वैल्यू क्या देनी उसकी। ठीक है, हो गया, ये देखो हो गया। कोई डाउट इसमें? उसका इंडेक्स दो और चेंज कर दो, तो इंडेक्स क्या है उसका, ये तो है नेम ही तो इंडेक्स, ठीक है ना। चलो एक बात बताइएगा मुझे, ये मेरे पास एक डिक्शनरी है और मैं प्रिंट करूँ अभी, मुझे प्रिंट करना है किसको, ये रोल नंबर को प्रिंट करना है, कैसे कराएंगे बताओ, क्या कर सकते हैं रोल नंबर प्रिंट करने के लिए? इंडेक्स देना पड़ेगा ना उसका, तो कौन सा है, रोल डी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, आ गया। तो इंडेक्स दे दो उसका जो वैल्यू चाहिए अपने को, है ना। अपडेट भी हो गया, डिलीट करना है मुझे, क्या करना है, ये एज को डिलीट करना है, कैसे करेंगे बताइए। कैसे डिलीट करेंगे बताइए, डेल और उसके बाद हाँ डी ऑफ एज, सही में हो गया, ये हो गया, अपडेट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, चेंज अपडेट एक्सेस भी कर लिया अपन ने, तीनों चीज़ें ट्राई कर ली। ऐड देखेंगे ना, वो भी करेंगे करते करते उसको टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, करें आगे।
चलिए अब डिक्शनरी में अपन एक लूप लगाते हैं ना। अब देखिए जैसे अगर अपन प्रिंट करते हैं डी, डी के अंदर क्या एज, तो क्या आएगा पता है सभी को? क्या आएगा? है ना, ये आ रहा है। बट इसी को करने मतलब इसी को अचीव करना है तो आप डी डॉट कौन सा फंक्शन है वो, क्या वो नाम था उसका, नाम ही भूल गया, वैल्यू नाम था, वैल्यू शायद नहीं, गेट, गेट फंक्शन लगाना है। ये रहा है ना, क्या लगाएंगे अपन, ये गेट फंक्शन है ना, गेट मतलब वही काम करेगा, बस आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो डी के अंदर लगाया अपन ने कौन सा, गेट फंक्शन, और बस आप उसको इसके अंदर आपको उसका इंडेक्स पास करना है, और जैसे नेम चाहिए है ना, तो प्रिंट कर देगा। तो वो चीज़ ऐसे भी हो सकती है, या तो आप ऐसे कर लो कहाँ गया, ऐसे कर लो, या फिर उसको ऐसे भी कर सकते हो गेट फंक्शन लगा के। तो वो एक फंक्शन है जो आपको वैल्यू निकाल के देगा, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, आया क्या समझ में? फिर इसके बाद अपन चलें, अब यही डिक्शनरी लेते काम करते हैं अपन, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक मुझे इन दोनों चीज़ों को प्रिंट करना है एक साथ। ये दोनों को कैसे करेंगे, की और वैल्यू साथ में आनी चाहिए। चलो लूप लगाते पहले तो, फॉर एक्स इन डी है ना, प्रिंट करवाएंगे इसको, क्या आएगा, वही मतलब ये की या वैल्यू क्या है, इससे की आएगी पता है, वैल्यू नहीं आएगी, दिख रहा सब एक जगह थोड़ी होता है। क्या हो गया, वैल्यू को भी प्रिंट कराना पड़ेगा। देखो ये बेसिकली अब इंडेक्स दे रहा है ना, इंडेक्स देगा, अब इसकी इंडेक्स से आप वैल्यू निकाल लो, तो क्या करोगे यहाँ पे, ये हो गया, हो गया। अब इंडेक्स से वैल्यू निकल जाएगी ना, ये लो। चलो अब इंडेक्स भी चाहिए, की भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो हम्म, क्या एक्स को प्रिंट करवाएंगे एक बार, हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हैं? ये आ गया ना, अरे आ रहा है कि नहीं किसी को समझ में, ठीक है, नेम राम रोल नंबर मतलब सही है। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगे, अगर ऐसा तो क्या कर सकते हैं, तो आप उसको ऐसा बना सकते हैं, डी डॉट आइटम मतलब कैसे, हाँ हाँ वो लेकिन आइटम मिलेगा ना उससे, अच्छा आइटम, आइटम सॉरी, हाँ मैं भूल गया, मैं उसका समझ रहा था, गेट का समझ रहा था, हाँ आइटम, वो आइटम वाला बताता हूँ अभी। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया? किसी को अगर ऐसा करना हो तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करना है जैसा भी आपको करना हो, दोनों चीज़ें वैलिड, ऐसा भी लिख सकते हो उसको, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया अपना। अब इसके बाद एक काम करते हैं अपन, अगर मुझे ये इतना सब नहीं करना पड़े तो क्या करेंगे, तो फिर इसके लिए एक फंक्शन होता है, पता है कौन सा, आइटम फंक्शन। कौन सा लगाएंगे, क्यों अभी ऊपर कौन सा लगाया था अपन ने, गेट लगाया था ना, एक वैल्यू लगाते पहले, देखो फॉर एक्स इन, फॉर एक्स इन डी, और यहाँ लगाते हैं अपन वैल्यूज फंक्शन, कौन सा, ठीक है, करेगा डिक्शनरी में से वैल्यू निकालेगा और किस में डालेगा, एक्स में, तो प्रिंट किसको करेंगे अपन, एक्स को, तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी,
ये आ गई ना, राम 101 और 44। ये चीज़ अभी अपन ने कहाँ से करी थी, ये यहाँ से करी थी ना, है ना। बट उसको आप वैल्यूज़ फंक्शन लगा के भी कर सकते हो। एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, अगर हमको सीधे आइटम ही निकालना, मतलब दोनों चीज़ चाहिए, तो फिर आप एक फॉर्मूला वैल्यूज़ को चेंज करके क्या कर देना, आइटम्स कर देना। बस क्या करोगे, आइटम मत लिखना है ना, आइटम से वो, ठीक है। एक से ज़्यादा है क्योंकि एरर देगा नहीं, तो अब दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि एक में की आएगी, एक में क्या आएगी, वैल्यू आएगी ना। तो एक्स कॉमा वाई को अपन प्रिंट करेंगे, तो एक में की जाएगी। आइटम का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, ये एक आइटम है ना, इसके अंदर 3 आइटम है टोटल। कितने आइटम है, 3 है। तो एक में की जाएगी एक्स में, और वाई में क्या जाएगा, वैल्यू में। तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो मैंने तरीके कई सारे बता दिए आपको, जो आपको ईजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर है वैल्यू को चेंज करना है अगर अपने को। हाँ वो तो बदला तो ली थी शायद अपन ने ना, कि नहीं देखा, देखा कि नहीं, बदलना चेंज करना कर दिया ना। चलो अब आते हैं अपन डिक्शनरी के फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन तो पता ही क्या करेगा, लेंथ निकाल के देगा ना। देखो तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो लेंथ फंक्शन लगाएंगे ना। तो प्रिंट लेंथ ऑफ व्हाट, डी, ठीक है। डी की क्या निकालनी है अपने को, तो क्या निकाल देंगे, 3 आ गया ना। कोई किसी को 6 तो नहीं लग रहा, 6 आएगी, 6 तो है इसके अंदर, हैं, 6 नहीं दिख रहे क्या, 2 कॉमा है तो 3, ये ना सेपरेट हो गए ना, अलग अलग बीच में। नहीं किसी के से वो दिखता है 6, पता है, ठीक है। चलो ये भी हो गया अपना लेंथ फंक्शन। इसके बाद है कौन सा, पॉप का यूज़ क्या था उसमें, वो लिस्ट में। हाँ वेरी गुड, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं होता लेकिन, है ना, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है ना, इसमें नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें कैसे काम करेगा ये? तो क्या करेंगे अपन, डी डॉट, करना क्या था मेरे को भूल गया मैं तो, अच्छा पॉप करना है ना, फंक्शन लगाना है डी डॉट पॉप। अब इसमें पता है एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है आपको, जिसको डिलीट करना है वो आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है, मुझे नाम ही डिलीट करना है, बस हो गया। प्रिंट किसको करेंगे अपन, क्या हो गया, रोल नंबर एज, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, हम्म? कोई सा भी कर सकते हैं ना, तो बस उसका एड्रेस देना पड़ेगा। हाँ? क्या हिंदी बोलो, वो उसमें होता है, जेएस में होता है, जावास्क्रिप्ट में। इसमें पॉप आइटम होता है, इसमें पॉप आइटम वो आखिरी से डिलीट करेगा, उसमें पॉप होता है लिस्ट के अंदर। और फिर वो जेएस का आप जो बोल रहे हो, पुश पुश होता है, उसमें पॉप होता है, वो दो होते हैं उसके अंदर, पुश और पॉप। पुश क्या करता है, पुश शायद लास्ट वाले को ऐड करता है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, वो उसका है बाकी जेएस का। तुम्हारे माइंड में खिचड़ी पक जाती मेरे। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, आखिरी वाला इसमें कैसे डिलीट करेंगे पता है, तो इसमें लास्ट वाले को डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, अरे डेल थोड़ी लगाएंगे, और पॉप आइटम लगाएंगे, डी डॉट पॉप आइटम, है ना। तो ऐसा करना है, और फिर प्रिंट करेंगे अपन किसको, तो ये एज रिमूव हो जाएगा, क्लियर हुआ। वो आप कोई सा भी डिलीट कर सकते हो, पॉप लगाओगे तो आप जिस की का बोलोगे वो डिलीट होगा, पॉप आइटम में लास्ट वाला डिलीट होगा, ठीक है। समझ गए, कोई डाउट इसमें है क्या,
पॉप और पॉप आइटम दोनों, है ना, कंफ्यूज मत होना। डेल कीवर्ड तो बच्चे बच्चे जानते हैं क्यों, क्या काम आता है ये? एक आइटम या हो जाएगा एक आइटम, किसको कर दे डिलीट, कैसे लिखेंगे, डी ऐसे ही, किसको डिलीट करना है, प्रिंट करेंगे डी को, हो जाएगा, हो गया। और फिर अगर पूरी डिक्शनरी डिलीट करनी हो तो ये, अब एरर क्या आएगी, डी इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन आई डी, नो, समझ गए, क्लियर तो नहीं हुआ, ठीक है। चलो अब एक काम करना है इसके अंदर अपने को, काम है वो का चलेगा जो बताना चाह रहा था। हाँ एक इसके अंदर एक क्लियर होता है, पता है क्लियर कहाँ है, अब आया ना, ठीक है। क्लियर क्या करेगा, ये भी करता, साफ कर देगा, साफ कर देगा ये, पता है प्रिंट किसको करेंगे, डी को, डी क्या करता है पता है, ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सबको डिलीट करता है, केवल एक एम्प्टी क्या बचेगी अपने पास, डिक्शनरी बचेगी, है ना, एम्प्टी डिक्शनरी बचेगी, बाकी ये देखो दिख रही है एम्प्टी डिक्शनरी, जूम करें, अरे ज़्यादा जूम हो गया, 100% 200% हो गया, दबा रह गया बटन अपना, चलो ठीक है, अब सही है, दिख रहा है ना छोटा सा वो जो करली ब्रैकेट्स में एक डिक्शनरी, उसमें नहीं होता, वो सीधे ख़त्म एक बार में ये तो है नहीं तो नहीं है ऐसा काम है, हाँ क्या आवाज़ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया? अरे अब नया नया बेचारा, उसको पता नहीं है थोड़ा बहुत कुछ भी, वो उधर क्या नाम है मेरे पीछे, विवेक, अरे नाम भूल गया मैं नाम भूल गया यार, वंश, वो भी नए हैं अभी, वो बड़े असमंजस में रहता है, अभी अपने को तो आ गया नहीं समझ हैं, क्या हो गया समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा था, कॉपी, अगर डिक्शनरी कॉपी करना है कैसे करेंगे, कुछ नहीं, कॉपी वही मतलब कॉपी, हाँ वो कर लो, इससे अच्छा है आप तो डी डॉट कॉपी करो, प्रिंट करो किसको, तो डी को नहीं, टी में कॉपी कर लें, क्या लिखते हैं यार, इसको लिख दो, डिक्ट लिख दो, ठीक है, तो इसके अंदर चले आएगा, ये देखो आगे है ना, ये कॉपी हो गई, कुछ नहीं वो कॉपी करना उसको, कॉपी पेस्ट वही था, आप भाई तो क्या करें मना कर, उसको बोलते हैं डिलीट, क्या बोलते हैं उसको, अपडेट, उसमें लिखना, लिख के भेजना पड़ेगा आपको, अभी अपडेट आएगा ना, क्या बोलते हैं पाइथन का नया, तो उसमें अपन क्या बोलते हैं उसको, फीडबैक देंगे, फीडबैक ये वाला फंक्शन हटाओ, लेकिन वाले बच्चा, हमको सबको पता है, ऐसे ही डिलीट हो जाता है, कॉपी हो जाता है, सॉरी। अब एक फ्रॉम कीज, हालांकि वो काम आते हैं कहीं ना कहीं, देखो कॉपी पेस्ट क्या है, आप जैसे अपने को कहीं डिक्शनरी कॉपी करनी होगी, है ना, तो आप कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है ना, ऐसे करके कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अब हो गया, है ना, तो मतलब ऐसा है कि अभी कॉपी करके किया अपन ने, अब हमको जैसे आपको किसी को कोड बना के दोगे, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, वो फंक्शन लगा के देना पड़ेगा, फिर सामने वाले को समझ में आए कि वो डिक्शनरी की कॉपी हुई है, अब ऐसे में समझ में नहीं आ रहा ना, वैसे वाले सामने वाला क्या सोचेगा, हो सकता है कि कुछ नई डिक्शनरी हो, तो वहाँ पे फिर वो डी डॉट कॉपी लिख दो, समझ जाएगा कि उसकी कॉपी की हुई है, आ रहा है कि नहीं समझ, वो कई जगह इफेक्ट पड़ता है उन चीज़ों का। फ्रॉम कीज, कीज मेथड क्या होती है,
बेसिकली जो फ्रॉम कीज है वो डिक्शनरी बनाने का काम करती है। मतलब देखो, एक तो अपन ने खुद ये डिक्शनरी यूज़र ने बनाई है ना, यूज़र ने एलिमेंट डाल दी, डिक्शनरी बन गई। बट हम चाह रहे हैं कि हम कुछ एक टपल बनाएं। क्या नाम दे दूँ मैं, की नाम दे दूँ क्या, की एक्स ले लेते, चलो ठीक है। एक एक्स लिया, इसके अंदर मैंने कुछ फर्स्ट की नाम से एक फर्स्ट की और एक सेकंड की और एक थर्ड की, है ना। ये तीन क्या लिए मैंने, आइटम लिए इस टप्पल के, है ना, ठीक है। और मैं y के अंदर क्या वैल्यू ले रहा हूँ, 100। क्या लिया मैंने, 100, ठीक है। अब मेरे को एक ऐसा टप्पल क्रिएट करना है जिसमें फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100। तो ऐसे बार बार लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कैसे, देखो फर्स्ट की, तो उसको पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा d इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स, और फिर उसके बाद फर्स्ट की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, अभी तो बताया। फिर सेकेंड की वैल्यू भी 100 और थर्ड की भी 100, है ना। तो ऐसे मैनुअल करने से अच्छा है क्या करो, आप इस तरीके से लिख लो पहले, ठीक है। फिर एक फंक्शन लगाओ, आप कौन सा, किसके अंदर लगाना है, एक डिक्शनरी के अंदर ना। तो डी एक डिक्शनरी बनाते हैं, डी के अंदर क्या करेंगे, कौन सा, फ्रॉम कीज। कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, फ्रॉम कीज क्या लगाया, एक ब्लैंक डिक्शनरी बना दी अपन ने, है ना, ठीक है। इसके अंदर करना है अपने को जो भी काम करना है अपना। तो फ्रॉम कीज बेसिकली देखा जाए तो डिक्शनरी क्रिएट करना, बनी बनाई तो है नहीं। अगर मैं इसको दे दूँगा अगर, तो फिर तो डिक्शनरी क्रिएट ही हो जाएगी। एक डिक्ट बेसिकली क्या होता है, एक इसके अंदर रिजर्व वर्ड होता है। क्या होता है, मतलब समझते हैं ना, कीवर्ड, ठीक है। ये कब यूज़ किया जाता है, जब आप खुद डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो यूज़र की वैल्यूज से। क्या कर रहे हो, यूज़र की वैल्यू से अगर आप डिक्शनरी क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपको लगाना है, ठीक है। तो ये लगाया अपन ने, डी डॉट किस कौन सा लगाना है इसके अंदर, क्या, फ्रॉम कीज ना। और इसके अंदर अपन क्या पास कर देंगे, एक्स कॉमा वाई को, इतना क्लियर है। अब ये पता है बन के कहाँ जाएगी, इस डी में बन जाएगी। तो डिक्शनरी क्रिएट होगी और एक्स और वाई से। अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगा डी को, तो देखो क्या प्रिंट होगा, दिखाई दिया, आया क्या समझ में, है ना। तो वो सब में सेम वैल्यू चलेगी ना, तो मेहनत करने से बच गए ना अपन। ये देखो, अगर सेम वैल्यू आपको चाहिए सब में, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट, आप बोलोगे सर अलग अलग वैल्यू चाहिए सब में, तो फिर वही ऐसे ही करना पड़े, अलग अलग वैल्यू तो डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए फंक्शन नहीं है ना, वो आपको मैनुअल बनानी पड़ेगी, ठीक है। कोई डाउट इसमें। अब एक होता है सेट डिफ़ॉल्ट। सेट डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कौन सा वाला, कार। कार नाम की एक डिक्शनरी बनी है अपन ने, ठीक है। अब कार में क्या क्या लेंगे अपन, ब्रांड सुजुकी मॉडल, ब्रांड क्या कर दिया इसकी, सुजुकी। फिर मॉडल, मॉडल डिज़ायर। डिज़ायर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं डिज़ायर। और ईयर, ठीक है, हो गया, है ना। तो ये बन गई अपनी एक डिक्शनरी। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसमें अपन, अब क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा फंक्शन लगाना चाह रहे हैं, सेट डिफॉल्ट। अभी क्या करेगा, द सेट डिफॉल्ट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द आइटम विद द स्पेसिफाई की। जो आप की बोलोगे उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। इफ़ द की डज नॉट एग्जिस्ट इट इंसर्ट द की विद द स्पेसिफाई वैल्यू। अगर
नहीं होगी तो वो क्या करेगा, उसमें पहले वैल्यू को इंसर्ट करेगा फिर आपको रिटर्न करेगा, है ना। अगर होगी तो वो वैल्यू दे देगा, जो वैल्यू वो देगा, लेकिन अगर नहीं होगी तो वो इंसर्ट करेगा और फिर वैल्यू देगा। देखो कैसे, अभी मान लो मेरे को ईयर सर्च करना है, क्या सर्च करना है, ईयर। तो मैं लगाता हूँ डी डॉट कौन सा, अच्छा कार है, सॉरी, कार डॉट सेट डिफ़ॉल्ट। तो इसका सिंटेक्स क्या है बेसिकली, पहले अपने को की देनी और फिर वैल्यू देनी ना। तो की दे दी अपन ने क्या, ईयर, और वैल्यू क्या दे दी उसकी 2020, है ना, यही है ना। तो इसको प्रिंट करवाएंगे अपन, एक्स में ले लें इसको, और प्रिंट किसको कर लेंगे अपन, तो क्या आंसर आएगा 2020। अभी सपोज दैट यहाँ मान लो 5 6 कर दिया अपन ने, तो वो क्या दे रहा है, वो जो है उसी को रिटर्न करके दे रहा है। क्लियर है इतना। लेकिन अगर मान लो कोई उसमें नहीं है, सपोज कुछ ऐसी चीज़ें उसमें नहीं है, तो क्या कर दें अपन, ईयर के बाद और क्या ले लें, कलर। कलर क्या करते हैं उसका, ये क्या लिखें, वाइट, ठीक है। तो अब देखो वाइट रिटर्न करेंगे, मतलब जो प्रेजेंट है तो वो देगा, और नहीं है तो फिर वो उस की को इंसर्ट करके देगा आपको वाइट। ये बस काम है इसका। और इसी के जैसा एक दूसरा है, कौन सा, अपडेट। अपडेट मेथड इंसर्ट द स्पेसिफाई की आइटम टू डिक्शनरी, है ना। तो उसके अंदर कुछ अपडेट करना, आपको नया ऐड करना है, तो अपन ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी में। तो उसके लिए होता है अपडेट। क्या ऐड करें इसमें अपन, कलर ही ऐड कर दें, कलर नहीं ना इसके अंदर। तो क्या करेंगे, कार डॉट अपडेट, और इसका एक आर्गुमेंट है, 2 आर्गुमेंट अपडेट के, एक ही है ना, नहीं 2 है, स्ट्रिंग फिर है नहीं, एक ही तो होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो लिखा अपन ने कलर ऐड करना है ना, तो कलर, और कलर क्या करना है अपने को, ग्रीन। देखी किसी ने ग्रीन कलर वाली है, नहीं मैंने कहीं ना कहीं तो देखी थी, वो चलाते शायद, वो कौन से आते हैं, अरे वो है आर्मी वाले, पागल आ गए, आर्मी वाले का चले। अरे यार 2 आर्ग्यूमेंट बन गए ना वो, एक ही आर्ग्यूमेंट आएगा, कॉलन लगाना पड़ेगा बीच में, नहीं फिर एरर देगा। क्या एरर दे दिया इसने, डेट, एक आर्ग्यूमेंट दे दिया अपन ने, ठीक है। करली ब्रैकेट लगा दूँ एक के लिए, अब एक हो गया, हाँ अब सही है, नन। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसको प्रिंट नहीं करना मुझे, यहाँ पे कार को अपडेट किया ना पहले अपन, फिर उसके बाद प्रिंट करना है ना, ठीक है। बस सिंटेक्स थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये देखो आ गया, तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो, दिख रहा है ना। तो मतलब बस करली ब्रैकेट के अंदर आपको जो चीज़ चाहिए वो आप लिख देना, कॉलन लगा के बीच में, ठीक है। तो ये सारे अपने वो करने हैं ट्राई, इसको मैं भेज देता हूँ आपको पूरे कोड को।